काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया है कि कराची के सबसे हाइप जगह क्रीक ड्राइव को खुद विज़िट करूँगी। गूगल के मुताबिक ये जगह 4 बजे खुलती है, तो हमने सोचा जल्दी पहुँच जाएंगे ताकि बोट और रेस्टोरेंट की प्री बुकिंग मिल जाए। इसलिए हम 4 बजे से पहले वहाँ पहुँच गए। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो गार्ड ने बताया कि स्टाफ अभी नहीं आया है। गूगल पे टाइमिंग बिल्कुल गलत लिखी हुई है। असल टाइमिंग है 5 बजे क्रूज़ और रेस्टोरेंट दोनों की बुकिंग के लिए। अब हम 3:30 बजे से खड़े हुए थे, थोड़ा परेशान भी हो रहे थे। अब क्या करें, इतनी देर वेट कैसे करें। लेकिन अकेले नहीं थे, बहुत लोग और भी वहाँ वेट कर रहे थे। कुछ पानी का नज़ारा एंजॉय कर रहे थे और कुछ पार्क में बैठे हुए थे। हमने सोचा चलो जब इतना टाइम है तो एक्सप्लोर ही कर लेते हैं। सच बताऊं तो व्यू बहुत ही प्यारा था। सामने बोट नज़र आ रही थी, पानी बहुत सुकून दे रहा था और वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट था। पार्क भी काफ़ी क्लीन था, बच्चों के झूले थे, ग्रीनरी थी और थोड़ी देर वॉक करने के बाद काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था। जैसे 5 बजने लगे, क्रीक ड्राइव के गेट के बाहर रश बढ़ता चला गया और फाइनली एग्जैक्टली 5 PM पर गेट ओपन हुआ और हम क्रीक ड्राइव के अंदर एंटर हुए। हमने डिसाइड किया कि पहले बोटिंग, उसके बाद फूड एंजॉय करेंगे। बोटिंग के लिए उनके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल थे। मैं ब्रोशर वीडियो में भी शेयर कर रही हूँ। रॉयल याचट, ब्लू मराइन, शार्क बोट और मियामी वाइस। सबके चार्जेस डिफरेंट थे। हमने चूज़ किया रॉयल याचट। एक इम्पॉर्टेंट बात, मेन्यू पे जो प्राइस मेंशन है वो GST एक्सक्लूसिव है। बुकिंग के वक्त तक सेपरेटली चार्ज किया जाता है। ऑफिशियल कैपेसिटी अराउंड 25 लोगों की थी, लेकिन हमारी बोट में तकरीबन 50 लोग थे। बुकिंग के बाद हमें बोला गया कि 20 मिनट वेट करें, बोट प्रिपेयर हो रही है। तो हम वेटिंग एरिया में बैठ गए, थोड़ी और पिक्चर्स ली और एक्साइटमेंट लिटरली नेक्स्ट लेवल थी। फाइनली हमारा नंबर आ गया और मैं तो ऑनेस्टली बहुत एक्साइटेड थी। सबसे पहली वजह तो ये थी कि याचट का कलर मेरा फेवरेट था। उस दिन मैं ज़लबरी की लॉन्ग मैक्सी पहने हुए थी, जो इस जगह की वाइब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बोट में बैठने के बाद भी ऑलमोस्ट 10 मिनट लगे चलने में। तब तक हमने लोअर डेक एक्सप्लोर किया। ऊपर डेक पे फैमिलीज़ के लिए चेयर्स लगी हुई थी और लोअर डेक पे काफ़ी फ़ोटो स्पॉट थे। कैप्टन का व्हील भी देखा और उसके साथ भी पिक्चर्स लेना तो बनता था। फिर हम दूसरी साइड गए जहाँ सनसेट का व्यू लिटरली सुबहानअल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। गोल्डन सनलाइट पानी पे रिफ्लेक्ट हो रही थी और हम वीडियोस और पिक्चर्स बनाते रह गए। इतने में बोट चलना स्टार्ट हो गई। बोट का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था, तो ऐसा लग रहा था कि हम कराची में नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा फील आ रहा था कि जैसे किसी फॉरेन वाटरफॉल पे बोटिंग कर रहे हों। बोट बहुत स्पेशियस और क्लीन थी। पानी भी सरप्राइजिंगली काफ़ी क्लीन लग रहा था और हवा बस क्या बताऊँ, बहुत रिफ्रेशिंग थी। दूसरी बोट्स भी पास से गुजर रही थी और वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। हमने भी वहीं डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम इन बोट्स को भी एंजॉय करेंगे। 30 मिनट्स की राइड थी और यकीन करें टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। बोटिंग के बाद जब हम वापस आए तो पूरा क्रीक ड्राइव लोगों से भर चुका था। फूड स्ट्रीट हो या बोटिंग काउंटर, हर जगह काफ़ी रश था और तब तक हमें बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। हम फूड रिसेप्शन पे गए तो उन्होंने बोला कि 25 मिनट वेट करना होगा, लेकिन वही 25 मिनट ऑलमोस्ट 35 मिनट बन गए थे। फाइनली मैनेजर से बात करने के बाद हमें सिटिंग मिल गई। हमने 10 नंबरी रोल से मायो रोल और लिटिल ड्रैगन से डम्पलिंग्स और चाउमीन। उन्होंने बोला था कि 20 मिनट लगेंगे, लेकिन थैंकफुली ऑर्डर एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ गया था। सबसे पहले चाय और रोल और चाय इतनी अच्छी थी कि हमने 2 और ऑर्डर की थी। 10 नंबरी रोल वैसे ही फेमस है और टेस्ट के बाद जनरली समझ आ गया था कि 10 on 10 है। पेरी पाइस चीज़ से इतने लोडेड थे कि फिनिश ही नहीं हो रहे थे। डम्पलिंग्स भी बहुत अच्छे थे और चाउमीन की सर्विंग भी काफ़ी जनरस थी। जब तक सेकंड चाय आई, सनसेट कंप्लीट हो चुका था और बोट के अराउंड सारी लाइट्स ऑन हो गई थी। उस वक्त का व्यू सच बताऊं तो बिल्कुल मेस्मराइजिंग था। पूरा वाटर फ्रंट इतना खूबसूरत लग रहा था कि बस दिल ही नहीं कर रहा था वहाँ से वापस आने का। तो अगर आप मुझसे पूछें इस क्रीक ड्राइव वर्थ हाइप, फॉर मी यस, एब्सोल्युटली। The boating experience, the atmosphere, the waterfront view, the food and the overall vibe made it memorable evening. The only downside is the waiting time. So if you are planning to visit, arrive early, otherwise you will spend most of your time standing in queues.
Other than that, I would definitely recommend experiencing Creek Drive at least once. And if you have already been there, let me know in the comment what's your favorite part was.